चलिए, हिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे थे? गवर्नर जनरल देख रहे थे। कहाँ तक हो गया है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय तक हो गया है। कर्जन से पढ़ना है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसको दिया गया है? रिपन। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसको दिया था? कौन दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तृतीय बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 85 से 88। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध बताइए, 1885 से 88। अच्छा, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध? दूसरा आंग्ल 46 दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52। और वही 52 में लोअर बर्मा और पीगू बर्मा पर क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था। अब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26। तो 24 से 26 किसके टाइम में हो जाएगा? लॉर्ड एमहर्स्ट। और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध किसके टाइम में हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताइए। कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस का क्या हो जाएगा? स्थापना। अच्छा बताए तो लीटन के कार्यकाल में किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन हुआ था? रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का नियुक्ति किया गया था। अच्छा बताए तो 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। और 1859 में क्या कर दिया गया था? 22। 1859 में घटाकर 22। और 1866 में 21। और लीटन फिर कितना कर दिया था? 19। लीटन का कितना कर दिया था? 21 से 19। फिर 19 से 21 कौन कर दिया? रिपन। अच्छा, 1881 की जनगणना में बताए तो किसको किसको नहीं जोड़ा गया था? हैदराबाद और राजपूताना। हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था। कितना परसेंट भाग छूट गया था 1872 में? 20%। 1872 की जनगणना में 20% भाग लगभग क्या हुआ था? छूट गया था। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कर्जन से। आज लॉर्ड कर्जन से ही पढ़ना था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1899 से 1905। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। देखिए 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कौन पारित किया? कर्जन। कब किया? 1899 में। और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर क्या किया? आघात किया। और 1899 में कलकत्ता कोऑपरेशन अधिनियम बनाया। कलकत्ता कोऑपरेशन अधिनियम कौन बनाया? लॉर्ड कर्जन। कब? 1899। तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कब बना? 1899। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग। 1901 में कौन सा आयोग? सिंचाई आयोग। 1901 में याद रखिएगा सिंचाई आयोग। स्कॉट मॉनक्रिफ, शॉर्ट में स्कॉट मॉनक्रिफ बोल सकते हैं। स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग। टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में कौन सा आयोग? रेलवे आयोग। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग।
सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया। तो बताइए विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रैले। पुलिस आयोग किसकी अध्यक्षता में? एंड्रयू फ्रेजर। पुलिस आयोग किसकी अध्यक्षता में? एंड्रयू फ्रेजर। सिंचाई आयोग किसकी अध्यक्षता में? सिंचाई आयोग स्कॉट मॉनक्रिफ। सिंचाई आयोग स्कॉट मॉनक्रिफ। और रेलवे आयोग रॉबर्टसन, थॉमस रॉबर्टसन। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम बोलेगा तब 1904। अब विश्वविद्यालय आयोग 1902, विश्वविद्यालय आयोग 1902 और अधिनियम 1904। तो विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? 1904। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड, सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? एंटनी मैकडोनल। याद रखेगा, एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में कौन सा आयोग? अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में कॉलेज की स्थापना की। कहाँ में? क्वेटा। क्वेटा में कॉलेज की स्थापना किया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब? 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। तो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब हुआ? 1904। किसके द्वारा? कर्जन द्वारा। और ये भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों के सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया इस अधिनियम के जरिए। इस कार्य के लिए कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इस कार्य के लिए कर्जन ने कौन सा विभाग बनाया? भारतीय पुरातत्व विभाग। तो भारतीय पुरातत्व विभाग किसके टाइम हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। कर्जन के समय में ही सरकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। सहकारी उधार समिति अधिनियम। सहकारी उधार समिति अधिनियम किसके टाइम में? कर्जन के टाइम में। कब? 1904। 1904 में, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपये कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। कौन सा बैंक खुलवाए? कृषि बैंक। कृषि बैंक कौन खुलवाया था? लॉर्ड कर्जन। सहकारी उधार समिति अधिनियम कब पारित किया गया? 1904। सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की भी नियुक्ति किया। कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कब किया? 1901। कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कब किया? 1901। इसके समय में 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। 1905 में कहाँ में? पूसा में। याद रखेगा, पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोला गया। कब? 1905। पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान कब खोला गया? 1905। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन कौन सा विभाग? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को क्या किया गया? बढ़ाया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में ही किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को क्या किया गया? बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसके टाइम में बना? लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसके टाइम में बना? लॉर्ड कर्जन। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? कलकत्ता। कर्जन की भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम क्या था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। भारत विरोधी कार्यों में अगर पूछेगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम क्या था कर्जन का, तो भारत विरोधी कार्यक्रम में कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। 19 जुलाई 1905 को याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुआ। घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई। और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया कहाँ में हुआ था? शिमला में। कहाँ में? शिमला।
सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। सम्राट ने इसको स्वीकृति कब दिया? सितंबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की स्वीकृति दे दी गई। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन कब लागू हो गया? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया? लागू हो गया बंगाल विभाजन। बंगाल दो प्रांतों में बट गया। बंगाल कितने प्रांतों में? दो प्रांतों में। एक पूर्वी बंगाल और दूसरा असम। पहला कौन बटा? पूर्वी बंगाल और दूसरा असम प्रांत। सॉरी, एक पूर्वी बंगाल और असम। पूर्वी बंगाल और असम साथ में ही था। और दूसरा किस में बटा? पश्चिम बंगाल। पहला बटा पूर्वी बंगाल और असम में और दूसरा पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ में बनाया गया? ढाका। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ में बनाया गया? ढाका। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बताइए किसको बनाया गया? ब्लूमफील्ड फुलर। ब्लूमफील्ड फुलर। याद रखेगा, पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? ब्लूमफील्ड फुलर। इसको पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को फिर बनाया गया। देखिए, पूर्वी का कौन हो जाएगा? ब्लूमफील्ड फुलर और पश्चिमी बंगाल का एंड्रयू फ्रेजर। पूर्वी का कौन है? ब्लूमफील्ड फुलर और पश्चिमी का एंड्रयू फ्रेजर। तो पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? एंड्रयू फ्रेजर। अब पूर्वी बंगाल का ब्लूमफील्ड फुलर। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्यों के अधिकारों के प्रश्न पर करजन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया। किससे मतभेद हो गया? किचनर। करजन का किससे मतभेद हो गया था? किचनर। किचनर कौन था? उसका प्रधान सेनापति। किचनर कौन था? करजन का प्रधान सेनापति। जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। भारत सचिव ने किसका पक्ष लिया? किचनर का। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। इससे असंतुष्ट होकर लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। कब? अगस्त 1905। अगस्त 1905 में क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो बताइए, इनको मतभेद किससे हुआ था? इनके प्रधान सेनापति किचनर से। पूर्वी बंगाल का गवर्नर बताइए किसको बनाया गया था? ब्लूमफील्ड फुलर। ब्लूमफील्ड फुलर। और पश्चिम बंगाल का एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठन हुआ था? पुलिस आयोग। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। बंगाल विभाजन की बताइए घोषणा कब हुआ था? बंगाल विभाजन का घोषणा 1905। 19 जुलाई 1905। और प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। बताए तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1904। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1904। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना 1902। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ? 1902। ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना 1902। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बना था। याद रखेगा, पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट इसी के टाइम में 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट। पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट किसके टाइम में पारित हुआ था? करजन के टाइम में ही 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट। पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट कब पारित हुआ? 1900। इसलिए किया गया था कि किसानों की भूमि गैर कृषकों के पास न जाए। किसानों की भूमि गैर कृषकों के पास न जाए। अच्छा, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1899। कब? 1899। 1 पाउंड में कितना रुपया होता था उस टाइम बताइए? 1 पाउंड में 15 रुपया। 1 पाउंड में कितना होता था? 15 रुपया। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया गया और पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया गया।
और पाउंड को भारत में क्या घोषित किया गया? मान्य घोषित किया गया, जिसमें 1 पाउंड में कितना होता था? 15 रुपये। अच्छा, गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत इन्हीं के टाइम से हुआ, केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था। अच्छा बताइए तो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्जन के कार्यों को आधार बताते हुए किसने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखेगा, आधुनिक भारत का औरंगजेब किसको कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन। आधुनिक भारत का औरंगजेब लॉर्ड कर्जन। किसने बोला था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन को ही कहा जाता है। भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय किसको कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन। अच्छा, कर्जन की जीवनी किसने लिखा था? रोनाल्ड से। रोनाल्ड से। कर्जन की जीवनी किसने लिखा था? रोनाल्ड से। कर्जन की जीवनी कौन लिखा था? रोनाल्ड से। और भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन ही है। अच्छा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब पारित किया गया? 1904। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब पारित किया गया? 1904। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब पारित किया गया? 1904। इसी के टाइम में कर्जन ने 1903 में फारस गया। 1903 में कहाँ गया? फारस। और फारस अफगान झगड़ा को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया था। फारस अफगान झगड़ा को सुलझाने के लिए कर्जन ने किसको नियुक्त किया था? मैकमोहन। मैकमोहन लाइन किन दो देशों की बीच रेखा है? भारत और चाइना। मैकमोहन का निर्धारण कब हुआ था? 1914। तो याद रखेगा, कर्जन 1903 में फारस गया और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए किसको नियुक्त किया? मैकमोहन को। मॉनक्रीव की अध्यक्षता में कौन सा आयोग की स्थापना किया गया था? सिंचाई आयोग। मॉनक्रीव की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1903-4 में इसी के टाइम में हुआ था। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन। यंग हस्बैंड मिशन 1903-4 कहाँ में? तिब्बत में। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1903-4 इसी के टाइम में होगा। कर्जन ने बताया तो त्यागपत्र कब दिया था? अगस्त 1905। कर्जन ने त्यागपत्र कब दिया? अगस्त 1905। किसके कारण दे दिया था? किचनर से विवाद के कारण। किचनर उसका मुख्य सेनापति था, उसी के विवाद के कारण क्या हो गया? त्यागपत्र दे दिया। अच्छा बताइए, कौन ऐसा वायसराय था जो आधुनिक केंद्रीकरण व निरंकुश शासन का हिमायती था? लॉर्ड कर्जन। तो याद रखेगा, कर्जन के बारे में कहा जाता है कि ये अत्यधिक केंद्रीकरण व निरंकुश शासन का हिमायती था। देखिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा है, कर्जन ने, कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। पूर्व एक ऐसा विद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती। ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए बोला था। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए कहा था कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। याद रखेगा, यही बोला था कर्जन ने ही। क्या बोला था? कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का क्या बनना चाहूँगा? महापौर। अच्छा, कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करूं। लॉर्ड कर्जन ने ही बोला था, कांग्रेस मरणशील है और मेरी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में क्या करूं? सहयोग करूं। कौन बोला था? कांग्रेस ही बोला था। अच्छा सॉरी, कांग्रेस के बारे में कर्जन। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में इसी के टाइम में पारित हुआ था। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित हुआ? 1904। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित हुआ? 1904। इसी के टाइम में हो जाएगा।
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित हुआ? 1904। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट बताइए, ये दिया हुआ था 1899। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899। चलिए आइए, तो हम लोग कर्जन देख लिए। अब आइए देखते हैं अगला, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कर्जन के बाद क्या है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 10। इसके समय में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 किसके अध्यक्षता में हुआ? आगा खां और सलीम उल्लाह खां। आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ। और किसके टाइम में हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, क्योंकि लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कितना है? 1905 से 10। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन कब हो गया? 1907। इसलिए इसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। और 1907 का अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस। 1907 में अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस। 8 में भी यही किए थे। 8 में भी कौन किए थे? यही रास बिहारी घोष। तो याद रखेगा 1907-8 में कौन किए थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष 1907-8 दोनों में। इसके शासनकाल में ही 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक कब हुआ? 1907। आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों की बैठक कब हुआ? 1907। समाचार पत्र अधिनियम 1908। समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया गया लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में ही। समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1908। समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1908। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी हुई। बाल गंगाधर तिलक का गिरफ्तारी कब हुआ? 22 जुलाई 1908। कितने साल के लिए? 6 वर्ष। तो याद रखेगा 6 वर्ष की सजा के लिए गिरफ्तारी हुआ 22 जुलाई 1908 को। किस आरोप में? राजद्रोह। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एसपी सिन्हा। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एसपी सिन्हा। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। तो निर्वाचक व्यवस्था बताइए किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? समाचार पत्र अधिनियम 1908। राजद्रोह के आरोप में कब इनको पकड़ा गया? 22 जुलाई 1908। कितना साल के लिए? 6 वर्ष। अच्छा, बंग भंग विरोधी और स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास किसने? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया। बंग भंग विरोधी और स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में घोषणा हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन कब हो जाएगा? 7 अगस्त 1905। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला सदस्य को नियुक्त किए गए? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906। चलिए आगे आइए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब से कब तक है? 1910 से 16। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16। देखिए, इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम कहाँ आए? भारत आए। कब? 1910 से 16 के बीच में। तो ये कब आए थे?
देखिए 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 याद रखिएगा, दिल्ली में क्या हुआ, एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहीं पे बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कहाँ पे किया गया, वही दिल्ली दरबार में। एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ में, दिल्ली, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और 1912 में दिल्ली भारत की क्या बनी, राजधानी बनी। घोषणा कब हुआ, 1911 में, और राजधानी कब बना, 1912। तो 1912 में याद रखेगा दिल्ली भारत की राजधानी बना। तो यानी तीसरा दिल्ली दरबार ही हो जाएगा। तीसरा दिल्ली दरबार कब हुआ, 1911। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911। अच्छा, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, 1903। किसके टाइम में, करजन के टाइम हो जाएगा। पहला दिल्ली दरबार 1877, किसके टाइम में, लॉर्ड लिटन। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को हुआ था, और उसी में महारानी विक्टोरिया को कौन सा उपाधि दिया था, कैसर-ए-हिंद। तब प्रथम दिल्ली दरबार 1877, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार 1911। देखिए 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली बम कांड के नाम से ही जाना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंका गया, बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। दिल्ली बम कांड जो हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया बम में, उसमें फांसी किसको दिया गया, बाल मुकुंद। भाई बाल मुकुंद को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। और ये कब हुआ घटना, 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर 1912। तो हम पूछेंगे कभी कि दिल्ली बम कांड कब हुआ, 23 दिसंबर 1912। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, 28 जुलाई 1914। और कब तक चला, 11 नवंबर 1918। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप। देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कौन किया, फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कौन किया, फिरोज शाह मेहता। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसका किया, प्रताप। प्रताप का प्रकाशन कौन किया, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप का कौन किया, गणेश शंकर विद्यार्थी। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति 1916 में किसको नियुक्त किया गया, लॉर्ड हार्डिंग। तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। कब, 1916 में। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय। कब किए थे, 1916 में ही। 1916 में ही। तो दिल्ली बम कांड बताइए, 23 दिसंबर 1912। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, 1911। तीसरा दिल्ली दरबार 1911। देखिए इसी के टाइम में एक आयोग का गठन हुआ था, एलिंगटन आयोग। एसलिंगटन आयोग का स्थापना 1912 में ही हुआ था। एसलिंगटन आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1912 में। इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कही थी। तो याद रखिएगा नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति के लिए कौन सिफारिश किया था, एसलिंगटन आयोग। किसने किया था, एसलिंगटन आयोग। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कौन बोला था, एसलिंगटन आयोग। अच्छा, 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया था। 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया। इसी के टाइम में
जिसके तहत सरकार को भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का क्या हुआ, दायित्व लिया। माने शिक्षा जरूरी करना है, अशिक्षा को समाप्त करने का। तो शिक्षा संकल्प प्रस्ताव कब लाया गया, 1913। एस्लिंगटन आयोग का गठन 1912। एस्लिंगटन आयोग क्या सिफारिश किया था, नागरिक सेवा में 25% भारतीय, 25% भारतीय। प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्टिंग कब हुआ था, 28 जुलाई से 28 जुलाई 1914 और ख़त्म कब हुआ, 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918। तो याद रखेगा 11 नवंबर 1918। अच्छा बताए तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय। अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 में कौन किए, मदन मोहन मालवीय। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ, 1915 और कौन किए, मदन मोहन मालवीय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, मदन मोहन मालवीय। तो ये हो गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक है, 1910 से 16। अब आगे आइए पढ़ते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लाइट उट लगा दीजिए। 16 से 21। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वहाँ पे है, बल्ब लगा दीजिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक है, 1916 से 21। आ जाओ, गर्म है का एक और बोतल वाला ये तो। खाली बटे अरे भरल बटे मार्केट का घरे का अरे इसको मिला दीजिए, ज़्यादा गर्म। भारतीय अखिल भारतीय सभा का जो हुआ था, हिंदू अखिल भारतीय सभा, अखिल भारतीय महासभा का अखिल भारतीय हिंदू सभा हुआ था ना, क्या कहते हैं, फर्स्ट अखिल भारतीय हिंदू सभा। जैसे फर्स्ट तो स्थापना तो उसका किया था ये मदन मोहन मालवीय। उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, सभा हुआ था उसका प्रेसिडेंट काल कब से कब तक है, 1916 से 21। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 21। आइए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन बताइए कब हुआ, 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, 1916। कांग्रेस का एकीकरण हुआ इसमें, लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, एकीकरण। अच्छा फूटा था कब, 1907। कांग्रेस का एकीकरण हुआ 1916। वीर सावरकर, वीडी सावरकर बता दीजिए। आइए कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ, 1916 में। एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ, और किसके साथ समझौता हुआ, मुस्लिम लीग। किसके भी समझौता हुआ, मुस्लिम लीग के साथ। तो याद रखेगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, 1916, और इसी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ, समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया, 1916। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ, 1917। सैडलर आयोग किससे रिलेटेड था, शिक्षा से। शिक्षा से रिलेटेड था, याद रखिएगा ये आयोग सैडलर। इसका गठन कब हुआ था, 1917। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था, 20 अगस्त 1917।
मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917। अगस्त घोषणा के नाम से। इसको किस घोषणा से? अगस्त। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति कौन किया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और ये कब से दोनों साथ होने लगा था? 1922 से। 1922 से भारत और इंग्लैंड दोनों जगह होने लगा था। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। देखिए 19 मार्च 1919 को क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पारित हुआ। फिर रॉलेट सत्याग्रह बताइए। 6 अप्रैल 1919 रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? 6 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? बोलेगा तब क्या होगा? 19 या 18 या 19 मार्च, दोनों डेट का भी मिलता है। 18 या 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 18 या 19 मार्च 1919। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? 6 अप्रैल 1919। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के टाइम में प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920। और खिलाफत आंदोलन 1919। अच्छा, खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1924। खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1924। तुर्की में जब खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया तो यहाँ फिर क्या हो गया? खत्म हो गया। तृतीय अफगान युद्ध इसी के टाइम में हुआ। तृतीय अफगान युद्ध हम बताए थे। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 21। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 21 इसी के टाइम में हुआ था। अच्छा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। अच्छा, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। 1878 से 80 के बीच में हुआ। और तीसरा 1919 से 21। देखिए, अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमएन राय। 1920 में, अक्टूबर 1920 में एमएन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ में? ताशकंद समूह। कहाँ में? ताशकंद समूह में किया। ताशकंद बताइए कहाँ में है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का क्या है? राजधानी है। लेकिन देखिए, भारत में अगर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछता है तो कितना होता है? 1925। कहाँ में? भारत में कहाँ में किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? पटना में किया गया। यूपी में कुछ खास जगह होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1925। लेकिन ताशकंद समूह वाला पूछेगा तब कब होगा? 1920। अक्टूबर 1920 में ही एमएन राय के द्वारा। नहीं तो इसमें गए तो पार्टिसिपेट किए थे इसमें। और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध बताइए फिर से कब हुआ था? तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 21। अच्छा, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? 6 अप्रैल 1919। अच्छा, गांधी जी इसमें बताइए गिरफ्तार कब हुए थे? 10 गांधी जी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को। 9 अप्रैल को किचलू और सैफुद्दीन। देखिए, 8 अप्रैल को क्या हुए? गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, 9 अप्रैल को किचलू और सैफुद्दीन। और इसी दोनों को छुड़ाने के लिए फिर 13 अप्रैल को क्या हो रहा था? सभा हो रहा था। और वहीं जालियांवाला हत्याकांड हुआ। प्रांतों में द्वैत शासन बताए तो किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था? यही लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रांतों में द्वैत शासन। अच्छा, बिहार प्रांत के गवर्नर पर नियुक्त कौन हुए थे? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार प्रांत के गवर्नर पर नियुक्त कौन थे? एसपी सिन्हा।
अच्छा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा बताइए। 1917, 20 अगस्त 1917, उसी को अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। तो अगस्त घोषणा कब हो जाएगा? 20 अगस्त 1917। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? अप्रैल 1917, अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, इन्हीं के टाइम में हो जाएगा। अहमदाबाद में बताइए सत्याग्रह कब हुआ था? 15 मार्च। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 15 मार्च। और खेड़ा बताइए। खेड़ा 22 मार्च। खेड़ा 22 मार्च। और दोनों कब हुआ? 1918 में। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल याद रखेगा कब हुआ? 15 मार्च। और खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च। देखिए, पुणे में डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, इसी के टाइम में हुआ था। पुणे में डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय, डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ में हुआ? पुणे में। डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ में हुआ? पुणे में। ये कब हुआ था? 1916। पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा था? डी.के. कर्वे। सैडलर आयोग का गठन बताइए। 1917। सैडलर आयोग 1917, जिसमें 2 भारतीय बताए तो कौन कौन थे? सैडलर आयोग में 2 भारतीय, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। याद रखिएगा, 2 गो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, 2 भारतीय थे सैडलर आयोग में। सैडलर आयोग में 2 भारतीय कौन कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये 2 भारतीय थे। अच्छा बताए तो एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज 1875। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1875। वो किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका 72 से कितना है? 76। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में उसका स्थापना हुआ, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। और उसी का नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब रखा गया? 1920। उसी का नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब हो जाएगा? 1920। 1920। ये किसके टाइम में हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना है? 1916 से 21। 1916 से 21। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। और इसी दिन क्या हुआ? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। चलिए, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गया। आगे है लॉर्ड रीडिंग। इसके बाद कौन है? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल बताइए कब से कब तक? 1921 से 26। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26। देखिए, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 1921 में कौन सा विद्रोह हुआ? मोपला। किसके नेतृत्व में हुआ? अली मुसलियार। अली मुसलियार की अध्यक्षता में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। और ये भी मोपला विद्रोह का दूसरा चरण था। पहला चरण कब हो गया था? 1836। मोपला विद्रोह का पहला चरण कब हुआ था? 1836। ये दूसरा चरण था। ज़्यादा फेमस यही है, 1921 वाला ही ज़्यादा पूछता है। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, याद रखेगा, अली मुसलियार की अध्यक्षता में। और पहला चरण 1836। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा कब किया? 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा कब किया? 1921। किसके टाइम में हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। किस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था? वही जिस दिन प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था, याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आया था तो उसी दिन पूरे भारत में क्या किया गया था? हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चौरी। 5 फरवरी 1922 को कौन सा घटना हुआ? चौरा चौरी कांड। कहाँ में हुआ था ये? यूपी के गोरखपुर जिला में।
चौरा चौरी कांड कब हुआ? यूपी के गोरखपुर जिला में। कब हुआ? 5 फरवरी 1922। और ये गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद क्या कर लिए? असहयोग आंदोलन क्या ले लिए? वापस। कब ले लिए थे वापस? 12 फरवरी 1922। स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को और वापस कब ले लिए? 12 फरवरी 1922। किसके कारण वापस लिए थे? चौरा चौरी कांड के कारण। 1922 में इलाहाबाद, देखिए भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। किसके टाइम हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई? इलाहाबाद में। और कब से? 1922। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कब किया? 1922। तो याद रखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय काम करना कब स्टार्ट किया? 1922। देखिए 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1923। कौन कौन की? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल के पूर्ण बहुमत मिला। कहाँ कहाँ का पूर्ण बहुमत मिला? मध्य प्रांत और बंगाल में। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दिया गया? 1925। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दिया गया? 1925। और किस समाज के थे? आर्य समाज। किस समाज से रिलेटेड थे? आर्य समाज। तो ये हो गया लॉर्ड रीडिंग। क्या कौन सा देख लेते हैं? स्वामी श्रद्धानंद इसमें कितना दिया? 1925। अच्छा इसमें देख लेते हैं। अच्छा विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1921। लेकिन काम करना प्रारंभ हुआ था 22 से। स्थापना 1921 में हुआ था और काम करना कब स्टार्ट किया था? 1922। विश्व भारती विश्वविद्यालय याद रखिएगा 1921 में स्थापना हुआ और 22 से काम करना स्टार्ट किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ। अच्छा बताए तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925। अच्छा एकमात्र यहूदी वायसराय के रूप में कौन जाना जाता है? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग को ही क्या जाना जाता है? एकमात्र यहूदी वायसराय। एकमात्र यहूदी वायसराय के रूप में कौन जाना जाता है? लॉर्ड रीडिंग। देखिए स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इसमें 1926 दिया है दृष्टि में और लूसेड में कितना दिया? 1925। 26 से ज़्यादा मानिए, 26 से ज़्यादा सही है। 1926 स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हुआ था? 1926। इसी को ज़्यादा ध्यान रखिए। अच्छा बताए तो ली आयोग का गठन कब हुआ था? 1923-24। ली आयोग का गठन 1923-24 और उसी ने रिपोर्ट दिया था 1924 में और उसी के रिपोर्ट के आधार पर किसका स्थापना हुआ? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति का? ली आयोग। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ? 1926 और उसका सिफारिश कौन किया था? ली आयोग। ली आयोग का गठन कब हुआ था? 1923-24। वही 1924 में। देखिए सैन्य सुधारों के लिए सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। सैन्य सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में? सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। इसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य थे। सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में जो समिति गठन किया गया था उसमें भारतीय सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ICS की परीक्षा दिल्ली एवं लंदन में एक साथ कराने का निर्णय कब लिया गया? 1923। इलाहाबाद में कब स्टार्ट हो गया था? 1922। हाँ तो याद रखेगा ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन में एक साथ कराने का निर्णय कब लिया गया? 1923। अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट इसी से रिलेटेड है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में ही अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा अधिनियम। अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा अधिनियम
लॉर्ड रीडिंग के टाइम में ही चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चलिए, तो लॉर्ड रीडिंग तक हम लोग देख लिए, 1921 से 26। अब इसके आगे कल देखेंगे। लॉर्ड इरविन से आगे पढ़ लीजिएगा, कल ख़त्म ही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन तक कल ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आज हिस्ट्री इतना ही रहने दीजिए। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक।